हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों की बजी पड़ी है बैंड। तो इनका घमंड कैसे चूर हो रहा है तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। आप कहेंगे हर बार बताती है, ये तो हमें पता है, लेकिन कई बार नए लोग भी आते हैं जिनको नहीं पता। तो बता दूं कि ये पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, क्योंकि मैं एनर्जी को पिकअप करती हूँ। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो कमेंट्स करके बताएं जरूर और सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं आपकी एनर्जी भी पिकअप कर पाऊं। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के हम बात करेंगे आपके दुश्मनों की। वो दुश्मन जिन्होंने आपके जीवन में भारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, जिनकी वजह से जिन्होंने आपके जीवन में बेहद कठिनाइयों का खड़ी कर दी और आप उन कठिनाइयों से गुजरे। आपने आंसू बहाए, आप तड़फे, आप रोए, लेकिन इन्होंने तब ये हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे। तो आज ये मजबूर हैं आंसू बहाने पर और इनकी बज गई है बैंड। अच्छी खासी बैंड बजी है, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत है। पहले तो मुझे फिजिकली दिख रहा है कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ये उसी से बहुत परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके दुश्मनों की आदत रही कि कभी अकेले रहना नहीं चाहते थे, ये लोगों से घिरे रहना चाहते थे, झूठे प्रशंसक इनको चाहिए थे। तो ऐसे लोगों के साथ ये रहे और ये खुद भी उसी टाइप से रहे, क्योंकि निगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना रहा, इन्हें आकर्षित करती रही, निगेटिव लोग आकर्षित करते रहे और ये उनमें बैठे। और ये इतना दिल से खराब नहीं थे, लेकिन ये आपके जो दुश्मन बन गए, ये दिल से खराब नहीं थे लेकिन हो गए, क्योंकि जैसी संगति वैसे उपजत गुड़ वाला कहावत है, ये आपने सुनी रखा है। लेकिन आप कैसे रहे, संगति कुछ भी हो, चंदन बिस व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। तो चाहे कितने भी बुरे लोग आपके संपर्क में आए, लेकिन आपने अपना अच्छा पक्ष, जो पॉजिटिव एनर्जी थी आपकी, जो सकारात्मक पक्ष था, वो कभी भी आपने नहीं बदला, आप उसी में रहे। लेकिन ये व्यक्ति बदल गया, ये व्यक्ति बन गया उनके जैसा, क्योंकि ये खोना नहीं चाहता था उन बुरे लोगों को, उसको अच्छा लगता था वो बुरी बातें, तो ये खुद भी वैसे ही बातें करता था। क्योंकि अगर उनके मन मुताबिक ये बात नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो वो लोग इसको छोड़ देंगे, चले जाएंगे और ये अकेला पड़ जाएगा, ये ऐसा डरता था। लेकिन आप कभी अकेले रहने से नहीं डरे, क्योंकि आप जानते हैं एकांत में ही वो सुख है जो शायद पूरी दुनिया में बैठकर नहीं मिलेगा। क्योंकि एकांत में जब आप रहते हैं तो आप ईश्वर के कहीं ना कहीं बेहद नजदीक होते हैं और आप ईश्वर का नाम जप करते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, मानता ये भी व्यक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बुद्धि इतनी डेविल एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज्यादा डार्कनेस में कहूंगी इसके आसपास है। लेकिन आज इसकी बैंड बजी पड़ी है, सब इसका फायदा उठा रहे हैं। वो घर हो, परिवार हो, इसका झगड़ा हुआ है कहीं, मुझे दिख रहा है साफ साफ, या तो आपस में भाई बहन या माता से कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है काफी कहा सुनी और झगड़े की एनर्जी आ रही है। और ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, ये याद कर रहा है उस पल को कि कैसे ये परेशान होता था। तो आप इसकी सारी बुराइयां भूलकर इसको प्यार देते थे, इसके साथ बैठते थे, इसको हिम्मत देते थे, इसको हौसला देते थे। ये बातें ये आज याद कर रहा है, लेकिन इसने कोई कमी नहीं छोड़ी आपके लिए। आज भी गुस्से की एनर्जी दिख रही है कि ये गुस्सा दिखा रहा है, अपनी गलती नहीं महसूस कर रहा है। इस रिश्ते को बिगाड़ने में ये कहीं ना कहीं आपकी ही गलती महसूस कर रहा है कि आप इसके दुश्मन बन बैठे। पर दरअसल ऐसा नहीं था, आपने कोई दुश्मनी नहीं की, ये नेगेटिव लोगों से घिरा रहा और इसने हमेशा आपको ही गड्ढे में धकेला। तो आप कहां तक गड्ढे में गिरते, कहां तक आपने भी अपनी जान बचाई और आप उस गड्ढे से उभर कर बाहर निकले और उस एनर्जी से बाहर होके आए। कुछ लोग बिल्कुल ही रिलेशन को खत्म करके बाहर हो गए हैं, तो कुछ लोग हैं साथ में लेकिन इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं और किसी बात की रोका टोकी नहीं कर रहे हैं। तो ना अब आपको दुख से मतलब है, ना सुख से, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग तो मुझे इतने सॉफ्ट दिल के दिख रहे हैं कि वो अपने दुश्मन का बुरा भी नहीं चाहते, क्योंकि ये दुश्मन कोई और नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे अपने ही रहे होते हैं और बाद में ये हमारे दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन कौन होता है? जो हमारे दिल को छल्ली छल्ली कर दे, हमारे जीवन में कठिनाइयां खड़ी कर दे, हर कदम को हमारे रोक दे, हमें पीछे पकड़ के खींचता रहे, हमें गड्ढे में धकेलता रहे, वो हमारा दुश्मन बन जाता है, जो हमारी बुराई भलाई करने लगता है। लेकिन आप कितना भी बुरा भला बोलते हैं गुस्से में, लेकिन अगर कुछ होता है आपको पता चलता तो आप भी परेशान हो जाते हैं। आप दिल से कुछ भी बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि वो इस व्यक्ति की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, कैसे भी इसकी चर्चा भी सुनना नहीं चाहते। तो इसकी अच्छी खासी बैंड बजी है, इसके अपने ही लोग इसकी बैंड बजा रहे हैं। ये परेशान है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी परेशानी आ रही है, इसके कहीं पैसे फंस गए हैं, इसने किसी को दिए और वो पैसे फंस गए हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।